हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपके इस सत्कार क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। मतलब हमारे पहले तत्सम और तद्भव शब्द हो गए थे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा था, जो कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें। तो हमारे तत्सम और तद्भव हो चुके थे। उसके बाद हम आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विदेशी, यानी कि देशज और विदेशी शब्द है। तो देशज जो है ही सही हम जानते ही, जो मंद घड़ंत वाले जो हम आम भाषा में आम बोलचाल के जो शब्द है वो देशज शब्द होते हैं, है ना। उसके बाद आज हम अध्ययन करने वाले हैं विदेशी शब्द, यानी विदेशी शब्द जो अरबी और पारसी वाले शब्द, जो मैं आपको आज ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगी, ताकि आपको हम कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादातर अरबी और पारसी के शब्द हमें सेम ही लगते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे खुद भी रहता था। लेकिन मैं आज आपको जैसे मैंने करे थे याद, वैसे ही आपको करवाऊंगी ट्रिक के माध्यम से, तो आप भूल नहीं पाओगे। तो ठीक है, आ जाइए, आज हम शुरू कर लेते हैं अरबी के। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अरबी और पारसी के शब्द, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम भूल ही नहीं। तो देखो अरबी के जैसे कि हम याद कर लेते हैं। अरबी अरबी में पीछे का अक्षर देखिए आप, रवि है ना, रवि। तो ये रवि है ना, ये कहाँ पे है, ये है ना, इसकी अक्कल, यानी कि इसकी अक्कल बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। कैसी है? कमाल की है। ओके, तो इसकी अक्ल कमाल की है। और ये कहाँ पे खड़ा है? ये खड़ा है अदालत में। कहाँ पे खड़ा है? तो देखो रवि है, रवि की अक्ल बड़े ही कमाल की है, और ये खड़ा है अदालत में। अदालत में ये खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है। किसका इंतज़ार कर रहा है? ये आज़ाद होने का। यानी कि इसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि इसको आज अदालत में खड़ा होना पड़ा है, और ये इंतज़ार कर रहा है आज़ाद होने का। तो देखिए इसके ऊपर, मतलब इसको सजा होने के लिए इनाम भी दिया हुआ है कोर्ट ने, तो इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसका जो इसकी अक्ल है ना, वो लाजमी है, नहीं कि इलाज, लाजमी है। और इस्तीफा बाद में करें। तो देखिए ये क्या है, कमाल की है। और देखो अदालत में क्या होता है, कानून भी होता है, कुर्सी भी होती है, और किताब भी होती है। और इसकी रवि की जो किस्मत देखो, कबीला, यानी कि कमाल की है। कबीले से हम याद कर सकते हैं कमाल की, है ना। और इसके पास क्या है, जनाब के पास। तो देखिए जनाब के पास पैसा बहुत है। अब ये पैसा बहुत है, यानी कि ये आज़ाद होने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो ये है, मतलब इसके पास दौलत बहुत ही ज़्यादा है। दौलत क्या है, इसके पास बहुत है, और जनाब के पास दौलत बहुत है। तो इसके मतलब ये आज़ाद होने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होता है कि इसको नतीजा जो आता है ना, वो क्या होता है, ये मतलब आज़ाद नहीं होता है। अब इसे ताकत पूरी लगा देता है, ताकत तो ये पूरी लगा देता है, लेकिन ये आज़ाद नहीं होता है। अब देखिए जिला, तहसील और नशा, अब इस पे तारीख मिलती रहती है ना। तो ये आज़ाद नहीं होता है, और ये क्या हो जाता है, फ़कीर हो जाता है। पूरे पैसे लग जाते हैं, और फैसला आता है कि ये बिल्कुल गरीब है, नहीं फ़कीर हो गया, है ना। तो दुनिया में इसका क्या हो जाता है, तमाशा बन जाता है। दुनिया में इसका तमाशा बन गया। आप देखिए बेस भी होती है वहाँ पे बहुत, है ना। लेकिन ये जैसे ही फ़कीर होता है ना, तो इसमें कोई इसकी मदद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया तो मतलब ही है ना। लिफाई, एक मिनट, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत। अब देखो इसमें हिम्मत भी बहुत है, और हुक्म भी आता है। किसका आता है? हुक्म जज साहब का। और ये आज इसको आज़ादी नहीं मिलती है। तो ठीक है, हमने देखो सारे ट्रिक के माध्यम से याद करें। देखो रवि है, वो कहाँ खड़ा है, अदालत में खड़ा है। इसकी अक्ल बड़े ही कमाल की है, और इंतज़ार किसका कर रहा है, ये आज़ाद होने का इंतज़ार कर रहा है। लाजमी इसकी क्या है, अक्ल है ना। अब देखो अदालत में क्या क्या होता है, कानून होता है, कुर्सी होती, किताब भी होती। अब किस्मत देखो इस जनाब की, कि इसकी किस्मत है कि कमाल, कबीला यानी कि कमाल। तो जनाब के पास क्या क्या है, पैसे बहुत है, यानी कि दौलत बहुत ही ज़्यादा है। और ये है कि दौलत में कितने भी पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होता है कि जब फैसला आता है ना जज का, तो हुक्म, यानी कि हुक्म आता है कि ये आज़ाद नहीं हो पाता है, तो नतीजा आता है। तो क्या हो जाता है, ये इसकी जो दौलत है ना, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी ये आज़ाद नहीं हो पाता है, और
ये फ़कीर हो जाता है। अब फ़कीर हो जाता है तो दुनिया में इसका क्या तमाशा भी बन जाता है। और तमाशा बन गया लेकिन इसकी कोई मदद नहीं करने आता है, सब क्या है मतलबी है। तो देखो आधे से ज़्यादा तो हमें ऐसे याद हो गए। देखिए मैं बताती हूँ, अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, है ना, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत और आदि। देखिए अब आपके कहीं पे भी देखो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ गया आपके कि इंतज़ार किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद हो जाए कि रवि यार इंतज़ार कर रहा था। आज़ाद आ गया कि अरे वो आज़ाद होने के लिए इंतज़ार कर रहा था। फ़कीर, फ़कीर भी आपको आ जाएगा कि अरे रवि अरबी, है ना। तो देखो कितनी ही आसानी से मैंने आपको सारे के सारे अरबी पारसी अरबी वाले शब्द लर्न करवा दिए। और देखो ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अभी रीट है ना, रीट में हिंदी में क्वेश्चन आया था इंतज़ार किस भाषा का शब्द है, तो वहाँ पे दिया था फ़ारसी का। तो उसमें क्वेश्चन यूँ पूछा गया था कि कौन सा शब्द फ़ारसी का नहीं है, तो उसमें था इंतज़ार। तो इंतज़ार किसका था, अरबी का। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपको इतना ईजी वे में याद करवा रही हूँ। चलो हम आज का अब नीचे देखते हैं फ़ारसी वाले शब्द। तो फ़ारसी वाले शब्द क्या है, देखिए अखबार है ना, अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी और आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान और शुल्फा। तो ये किसके हैं, ये हैं पारसी के शब्द। तो पारसी के शब्द तो हम ऐसे ही कर लेंगे क्योंकि हमें अरबी के तो लर्न है ही सही, तो हमें बस पारसी के याद करने हैं। तो देखिए पारसी के अखबार पारसी का होता है अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आदमी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब। तो देखिए अरबी के अलावा जो भी हमने याद करे ना उसके अलावा जो है वो फारसी में चले जाएंगे। अब मैं ये पुर्तगाली भी करवाऊंगी आपको ताकि ये भी हम ट्रिक से करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये कैसे करने हैं आपको याद, है ना। तो देखिए एक बार वो रिपीट कर लेते। अखबार हो गया, अमरूद हो गया, आराम हो गया, आवारा हो गया, आसमान हो गया, आतिशबाजी हो गया, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान और शुल्पा। तो ये हमारे फारसी के शब्द हैं। अब देखो हम पुर्तगाली शब्द कैसे करते हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको ये ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों का जो काम था ना वो क्या कर गए कि वो नहाने का, खाने का और पीने का ये काम पुर्तगाली कर गए। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी नहाने धोने की और खाने पीने की जो भी चीज़ हो ना वो कहाँ पे चली जाएगी, पुर्तगाली में, यानी कि ये काम पुर्तगाली करके गए। तो देखो कैसे याद करते हैं। देखो अचार है ना, अचार भी खाने की चीज़ है। अगस्त तो अलग से ही अपन बाद में, आलपिन है, आलू है, आया है अनास, ये भी खाने का, इस्पात, कनस्तर, है ना, कार्बन हो गया, कमीज, तो ये कमीज पहनने की है, कमरा ये भी हमारे घर से ही रिलेटेड है। तो है ना, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, है ना। तो ये सब क्या है, खाने पीने नहाने धोने की, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, है ना, पतलून, मेज, है ना। देखो ये लबादा और संतरा, साबुन। तो देखो साबुन भी क्या है, नहाने धोने की चीज़ें हैं। बाल्टी हो गई, गमला हो गया, चाबी होगी, पीपा हो गया, है ना, पादरी, आलू हो गया खाने का, आया, इस्पात, है ना, अचार, अगस्त, कनस्तर, है ना, कनस्तर हो गया, कार्बन हो गया, कनस्तर, कार्बन और कमीज़, कमीज़ पहनने की है, कमरा है, गोभी, गोदाम, गमला, है ना, बटन हो गया, बाल्टी हो गया, पतलून हो गया। तो ये खाने पीने के जितने भी सामान है ना ये कहाँ चले जाएंगे, पुर्तगाली में। देखो कितना ईजी वे में हमें पारसी, अरबी, पारसी और अब देखो मैं पूछ लेती हूँ आपको, आज़ाद किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होगा कि आज़ाद, अरे रवि है तो आज़ाद होना चाहता है। इंतज़ार, तो वो इंतज़ार कर रहा था। कमाल, उसकी जो अक्ल है, हक्ल, जिला, तहसील, कानून, किताब, पुस्तक, है ना।
तो ये सब अरबी के हो गए। तो हमें ऐसे डिफरेंट, जब एक चीज़ याद हो जाएगी ना तो दूसरे अपने आप ही निकल के आ जाएगा कि नहीं ये उसका नहीं है ना। थोड़ा सा कुछ था डिफरेंस, जैसे कि ये हमने हलवाई वाला हुक्म, हुक्म तो याद ही, हिम्मत तो हिम्मत उसने करी है ना, बेस भी हुई, तो ये हो गया। अब देखिए पुर्तगाली हमें हो गई खाने पीने अचार ये सब ना। तो तुर्की के देख लेते हैं, तुर्की भाषा के। तो तुर्की के देखो, आका उर्दू, उर्दू खुद तुर्की भाषा का है। देखिए आका उर्दू, काबू केची, कुर्की कुल्ली, तो ये लग ही रहे ना पढ़ने में अपन को कि तुर्की के होंगे, मतलब कुछ फील भी हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसे अजीब से शब्द है तो ये तुर्की के ही हैं। कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक है ना, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच। ये देखो ये चम्मच पुर्तगाली में मत कर देना, ये ध्यान रखना है थोड़ा कि चम्मच तुर्की का है, तो चम्मच है ना। तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, और देखिए ये सराय आदि। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि आपको लगे ना कि ये मैंने देखा कि अपन ने ऊपर भी ये तुर्की वाले में देखो तमाशा, तो तमाशा ये नहीं लगना चाहिए कि उर्दू का है तुर्की का। देखो अरबी और फारसी वाले शब्द ऐसे हैं कि उनसे ही मिलकर ये भी निकले। तो सबसे पहले अगर तुर्की भी ऑप्शन में हो, नहीं जैसे ऑप्शन में अरबी, फारसी और पुर्तगाली और तुर्की भी हो तो हम तुर्की करेंगे। अगर तुर्की ऑप्शन में नहीं तो ये फारसी में ही जाएगा, नहीं फारसी में नहीं, उर्दू में, इसमें जाएगा अरबी में जाएगा है, ठीक है। तो ये अरबी में भी दे रखा है ना, ये देखो तमाशा, उसका तमाशा बन गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये अरबी और फारसी से ही मिलके बने होते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये है तो फिर ठीक है ये कर देंगे, और नहीं है तो फिर अरबी में जाएगा वो। फ्रेंच के देख लेते हैं। फ्रेंच के फ्रांसीसी होते हैं ना, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल और मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरें और शूप। तो देखो ये इतने से ही हैं और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अंग्रेज फ्रेंच का यानी फ्रांसीसी भाषा का है, काजू अंग्रेजी खाते हैं, कारतूस यानी कि वो जो बम वगैरह चलाते कारतूस, तो ये हमें ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों से, और कूपन भी वही काटते थे। टेबुल, मेयर, मार्शल भी अंग्रेज होते। मीनू, ये मीनू ध्यान रखना है, और रेस्टोरें और शूप, मीनू शूप रेस्टोरें, ये 3-4 ऐसे हैं तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंच के, है ना। चाय के आदि है अपन को, चाय के कौन कौन से, चाय, लीची, लोकाट और तूफान। तो ये चार ही शब्द हैं, चाय, लीची, लोकाट और तूफान। चाय, लीची, लोकाट और तूफान, है ना। तो हमारी देखो चीनी के हैं तो इसे याद कर लेंगे, तूफान, हमारी चाय का नाम क्या है, तूफान है। और लो काट ले, तो क्या काट ले, लीची को काट ले, तो तूफान, लीची को काट ले, लो काट। तो ये हो गई, है ना। डच के तो अपन को याद ही है ना, तुरुप, बम, चिड़िया और ड्रिल। ये सिंपल, ये तुरुप, बम, चिड़िया और ड्रिल, तुरुप, बम, चिड़िया और ड्रिल, है ना। जर्मनी के देख लेते हैं। जर्मनी के भी सिंपल ही है, नाजी, नाजीवाद और किंडरगार्टन ही से प्रोवेल की जो विधि थी ना, शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं अपन, तो किंडरगार्टन उसी की है। तो नास्ती नाजीवाद और किंडरगार्टन 3 ही है जर्मनी के। लामा डाडी ये तिब्बत के ही से, है ना, ये तिब्बत के ही से लामा डाडी। रूसी की यादें, जोर, सोवियत संघ, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग और लूना। बुजुर्ग शब्द किसका है पूछ सकता है, किसका है, रूसी का है ना। स्पुतनिक हो गया, लूना हो गया, सोवियत हो गया और जार हो गया। और यूनानी के देखिए आप, यूनानी के हैं एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबिल। ये है यूनानी भाषा के, एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। देखिए इतने डीपली तो पूछता नहीं, ज़्यादातर अरबी फारसी में से ही पूछता है, और पुर्तगाली पूछ लेता है। और देशज विदेशज में तो ये है से कुछ कौन सा देशज है, देशज अपन पहचान ही लेते हैं, बस कन्फ्यूजन कहाँ रहता है, तत्सम, तद्भव और अरबी फारसी, तो ये चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें ही ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता। तो मैंने आपको ये अच्छे तरीके से करा दी है, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब संकर शब्द हैं, तो संकर तो आपको मैंने बताया था कि वो हिंदी व 2 भाषाओं से मिलके बने होते हैं, उनको ही हम संकर शब्द कहते हैं। तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखिए ये वर्ष है, वर्ष और गांठ, तो वर्ष किसका है, संस्कृत का, और गांठ किसका है, हिंदी का, तो ये संकर हो गया। उद्योगपति, तो उद्योग संस्कृत का और पति हिंदी का। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का और यात्री संस्कृत का है। और टिकट, घर, टिकट किसका है, अंग्रेजी का, और घर हिंदी का। नेक, नियत, नेक किसका, पारसी का हो गया, और नियत अरबी का हो गया, है ना। जांच करता, जांच अरबी का। नियत कैसे करेंगे, रवि की जो नियत है वो खराब ही थी तभी तो जेल वहाँ पे था।
जांच करता पारसी का और करता हिंदी का। बेढंगा, बे पारसी का उपसर्ग है ही सही है, ढंगा हिंदी, और बेआब पारसी का और आप अरबी का। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपके हो गए तत्सम तद्भव हो गए। आज हमने अरबी फारसी के और थोड़े ये देख लें विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, संकर शब्द भी देखें। तो बस इतना सा आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने ठीक से बताया है। और आज के लिए यही, कल हम आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, तभी हम आगे की क्लास आपके लिए ला पाएंगे। ओके, धन्यवाद।